चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम सबसे आसान तरीके से IUPAC नेमिंग सीख रहे थे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पलों का नाम लिखना सीखा था सबसे आसान तरीके से। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करें, देखिए अगर हमारे पास क्या होता है, कोई कंपाउंड दिया होगा, कोई स्ट्रक्चर दिया होगा, तो उसमें हमको नंबरिंग करना होता है। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं। अब मान लो एक ही स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा, मान लो डबल बॉन्ड दे रखा हो, फंक्शनल ग्रुप दे रखा हो, ब्रांच दे रखा हो, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में किसको लिखोगे, आप कहाँ से नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे, वो ऑर्डर यहाँ डिसाइड किया हुआ है। तो अगर एक ही कॉम्प्लेक्स में, एक ही कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, ब्रांच हो, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, आप फंक्शनल ग्रुप को दोगे। उसके बाद कहाँ जाओगे, अब अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है किसी कंपाउंड में, तो कहाँ जाओगे आप, मल्टीपल बॉन्ड में, मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखोगे। अगर ये भी नहीं किसी कंपाउंड में, मोन नंबर ऑफ कार्बन एटम देखोगे। इनकी एग्जांपल करेंगे अपन लोग। अगर ये भी नहीं है तो क्या देखोगे, मोन नंबर ऑफ ब्रांच देखोगे। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो क्या देखोगे आप, लोवेस्ट लोकेंट। लोवेस्ट लोकेंट मीन्स क्या होता है, लोवेस्ट लोकेंट को आप क्या बोल सकते हो, ब्रांच ही बोल सकते हो। मतलब मोन नंबर ऑफ ब्रांच और ब्रांच को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ लोवेस्ट लोकेंट रूल देख लिया है। मीन्स आप वहां से नंबरिंग करोगे जिधर से ब्रांच नजदीक में है। और सबसे लास्ट में क्या देखोगे, अल्फाबेटिकल देखोगे। और इनके एग्जाम्पल हम लोगों ने कर चुका है पहले। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास, मान लो कोई स्ट्रक्चर ऐसे दे रखा है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ऐसे दे रखा है, ये हमारे पास कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, हमने ये लिख लिया ऐसे। अब बताओ आप सबसे पहले क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन तो आपको सीधा ही दिख रहा है। आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो, कहीं से भी कर लो। एक दो तीन चार पाँच, या एक दो तीन चार पाँच, कहीं से भी कर लो, 5 मेंबर बन रहा है। ठीक है, 5 मेंबर का, 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। अब लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आप नंबरिंग किधर से करोगे, नंबरिंग आप किधर से करोगे, तो नंबरिंग आप उधर से करोगे जिधर से ब्रांच नजदीक में मिल रहा है। तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग किया तो ब्रांच कितने पर है, 2 और 4 पर। अब आप बोलोगे नहीं सर, हम इधर से भी तो नंबरिंग कर सकते हैं कि 1 2 3 4 और 5, और ब्रांच कितने पर मिल रहा है, इधर भी 2 पर मिल रहा है और 5 पर। ठीक है, इधर 2 और 4 पर मिल रहा है ब्रांच, और इधर से भी 2 और 4 पर मिल रहा है ब्रांच, है ना। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे सर, हम पहला प्रायोरिटी किसको दें, किधर से हम करेक्ट नंबरिंग माने। तो मैंने क्या बताया, क्या फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड में, नहीं है, जाने दो। क्या मल्टीपल बॉन्ड है इस कंपाउंड में, नहीं है, जाने दो। मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम और मैक्सिमम एटम आप रिंग में देखोगे, है ना। रिंग के भी हम नेमिंग करेंगे, इधर अपन ने ये कर रखा है, इसको अभी सीखते हैं। फिर उसके बाद कहाँ जाओगे, मोर नंबर ऑफ ब्रांच में, है ना। तो यहाँ देखो कितने ब्रांच है, 2 ब्रांच, और इस पर कितने ब्रांच है, एक है। तो यहाँ से नंबरिंग करो तो 2 पर ब्रांच आ रहा है, यहाँ से भी नंबरिंग करो 2 पर ब्रांच आ रहा है। बट यहाँ मोर नंबर ऑफ ब्रांच है, और यहाँ नंबर ऑफ ब्रांच क्या थोड़ा कम है। तो आपको क्लियर पता चल गया होगा कि ये वाला नंबरिंग आपका करेक्ट होगा और ये वाला नंबरिंग आपका इनकरेक्ट होगा। तो ऐसे सेलेक्ट करते हैं हम मोर नंबर ऑफ ब्रांच को। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है। अब हम क्या करते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग के लिए मैंने क्या बताया था, याद है। सबसे पहले आप देखोगे प्रीफिक्स 2, फिर क्या देखोगे, प्रीफिक्स 1, फिर क्या देखोगे, वर्ड रूट देखोगे, फिर क्या देखोगे आप, सफिक्स 1, और फिर क्या देखोगे आप, सफिक्स 2 देखोगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेमिंग का ऑर्डर हो जाएगा, है ना। ऐसे आप नेमिंग कर सकते हो। तो प्रीफिक्स 2 क्या है, ब्रांच है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या कोई चीज बच रहा है, हाँ बिल्कुल बच रहा है। देखो ये ब्रांच बच रहे हैं, कितने पर ब्रांच बच रहा है, बोलोगे सर 2 पर 2 ब्रांच है और एक 4 पर एक ब्रांच है। क्या दोनों ब्रांच सेम है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, ये दो तीनों के तीनों क्या है, मिथाइल है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 2 2, 2 पर 2 मिथाइल है, 2 2 4 कितने हैं, ट्राई, कौन है, मिथाइल। तो 2 2 4 तीन है तो ट्राई, कौन है, मिथाइल। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 5 का। 5 को क्या बोलोगे आप, पेंट बोलोगे। सफिक्स 1 क्या है, सिंगल बॉन्ड है, क्या बोलोगे, एन। और सफिक्स 2 यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ऑर्डर डिसाइड करते हैं कि नंबरिंग करने के लिए। और जो प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 बताया था नेमिंग के लिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। चलिए, अब हम क्या सीखते हैं, हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नेमिंग।
कॉम्प्लेक्स नेमिंग किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नेमिंग हम वहां करते हैं जब ब्रांच के अंदर ब्रांच आ जाए, है ना। कॉम्प्लेक्स नेमिंग कब करोगे आप? जब ब्रांच के अंदर ब्रांच आ जाए तब हम वहां करते हैं कॉम्प्लेक्स नेमिंग। अब बोलोगे सर हम कैसे पहचाने ब्रांच के अंदर ब्रांच आ जाए? तो अगर आप ध्यान से देखो, इन पर देखो आप, इन पर सब डायरेक्टली एक एक ब्रांच कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस पर देखो, आप जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, ये सीधा सीधा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे हो। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ तो एक ब्रांच लगा है, बट यहाँ देखो एक ब्रांच ये है, इधर भी ऐसे चारों साइड लगा हुआ है। तो इसको बोलते हैं देखो ब्रांच के अंदर ब्रांच। तो जब भी ब्रांच के अंदर ब्रांच आ जाए तो हम वहां करते हैं कॉम्प्लेक्स नेमिंग, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नेमिंग आप कैसे करोगे? सबसे पहले नंबरिंग सिस्टम वही है, प्रोसेस तो वही है सेम। तो सबसे पहले देखो ब्रांच किधर से नजदीक मिल रहा है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ से ब्रांच कितने पर है? 2 और 5 पर। और अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ ब्रांच दूर मिल रहा है, यहाँ से ब्रांच नजदीक मिल रहा है, तो आप नंबरिंग कौन से करोगे? ये वाला करोगे। अब आपने जब क्या कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, अब आपने नंबरिंग कर लिया, अब आप करोगे नेमिंग, ठीक है। जब आप नेमिंग करोगे देखोगे अगर आप ध्यान से, अब देखो ये ब्रांच तो है बट इसके अंदर भी ब्रांच है, तो अब इसको आप दोबारा फिर से नंबरिंग कर लो। क्या कर लो कि जहां से ये कनेक्टेड है वहां आप क्या लिख लो, ये कार्बन है। जहां से ये कनेक्टेड है देखो यहाँ तो क्या लिख लो आप 1 डैश, और यहाँ क्या लिख लो 2 डैश। ये 1 डैश 2 डैश हमने इसलिए लिखा है कि ये 1 नंबर इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि ये भी 1 ये भी 1 2, यहाँ भी अगर 1 2 करता तो समझ में नहीं आता, इसलिए हमने इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ क्या लिख लिया, 1 डैश और 2 डैश, ठीक है। तो आप ऐसे नंबरिंग कर लो, यहाँ क्या हो जाएगा 1 डैश और 2 डैश। अब देखो ब्रांच के अंदर ब्रांच बच रहा है, मतलब देखो यहाँ भी अब ब्रांच बच रहा है, ठीक है। ब्रांच के अंदर ब्रांच बच रहा है मतलब इधर भी ब्रांच बच रहा है। तो अब क्या करोगे आप यहाँ, अब इसका नेमिंग करो आप। अब जब आप इसका नेमिंग करोगे आप, तो कैसे करोगे इसका नेमिंग आप? तो सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो 5 पर क्या दे रखा है, ये देखो 5 है। 5 पोजीशन पर अगर आप ध्यान से देखोगे ब्रांच है, ब्रांच के अंदर ब्रांच है, तो आप क्या लिखो, ऐसे लिख लो पहले 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप, सबसे पहले आपने क्या लिख लिया 5 लिख लिया। फिर उसके बाद क्या लिखोगे 5 पर आप देखो इसके अंदर ब्रांच के अंदर ब्रांच है। अब 5 के अंदर देखो एक और ब्रांच मिल रहा है, 1 डैश पर एक और मिथाइल है, 1 डैश पर एक और मिथाइल है। तो 5 जब भी कॉम्प्लेक्स नेमिंग करना हो तो ब्रैकेट में क्या लिखो आप, ब्रैकेट में लिखोगे 1 डैश पर क्या है, मिथाइल है, ठीक है। हमने लिख लिया ऐसे। 5 के अंदर क्या है, 1 डैश पर मिथाइल है। अब ये बताओ ये 5 पोजीशन के भी तो ब्रांच है ना, ये तो पूरे ब्रांच ही कहलाएंगे, ये तो पूरे ब्रांच ही कहलाएंगे। तो 5 पोजीशन पर मिथाइल है और ये क्या कहलाया, 1 और 2 कार्बन इथाइल हो गया। 1 डैश मिथाइल और ये क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि 5 पोजीशन के ये भी तो ब्रांच ही कहलाएगा ना। तो ब्रांच के अंदर ब्रांच है तो इसको पेरेंट चेन एन मत लगाना, ब्रांच ही मानना इसको। तो ये आइल हो गया। अब यहाँ तक का नेमिंग हो गया, आप ब्रैकेट को बंद कर दो। फिर सेकंड पोजीशन पर क्या है, देखो ये सेकंड पोजीशन पर क्या है, 2 पर मिथाइल है, तो यहाँ क्या लिख दो, 2 पर मिथाइल लिख दो, ठीक है। पूरा नेमिंग हो गया। अब उसके बाद क्या है, 9 कार्बन है तो क्या लिख दोगे, नॉन लिख दोगे, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो 5 पर क्या है, 1 डैश पर मिथाइल इथाइल 2 मिथाइल नॉन एन। आप तो एक नाम ये लिख सकते हो, और एक नाम और लिख सकते हो, याद करो मैंने बताया था यहाँ पास, अगर आपको याद होगा, अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे और बीच वाले से हाइड्रोजन निकलेगा, कोई ग्रुप लगेगा वहां, तो उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे, बीच वाले हाइड्रोजन से निकल के कोई ग्रुप अटैच होगा तो उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, ये कॉमन नेम होता है। तो याद करो ये क्या है, 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। क्या बीच वाले कार्बन से कनेक्टेड है कोई ग्रुप, तो बोलोगे बिल्कुल सर, तो इसको और क्या बोल सकते हो, आइसोप्रोपाइल बोल सकते हो, है ना। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, आइसोप्रोपाइल। अब यहाँ आइसोप्रोपाइल 5 पर आइसोप्रोपाइल है और 2 पर क्या है, मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकल देख लो आप अल्फाबेटिकल देख लो, तो पहले क्या लिखोगे, या तो आप इसका नेम क्या लिख सकते हो, 5 आइसोप्रोपाइल, 5 आइसोप्रोपाइल, फिर क्या है, 2 पर मिथाइल है, 5 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल,
और क्या हो जाएगा, नो नेम हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आइसो याद करो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे, बीच वाले से कोई ग्रुप रहिए तो हमेशा उसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना। मान लो यहाँ मैंने लगा दिया Cl, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, या आप ऐसे बोल दे अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आप ऐसे नाम बता सकते हो, ठीक है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नेमिंग, कि जब ब्रांच के अंदर ब्रांच आ जाए तो वहाँ हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नेमिंग। जैसे इसका नेमिंग करना है हमको, तो सबसे पहले क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया, सीधे दिख रहा है आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। अब हम करते हैं नंबरिंग, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के बाद हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से जाने पर 5 मिल रहा है, यहाँ से करो 1 2 3 4 और 5, यहाँ से भी 5 मिल रहा है। मीन्स आप नंबरिंग कहीं से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नंबरिंग आप कहीं से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब जब आपने यहाँ से नंबरिंग कर लिया, अब देखो ब्रांच के अंदर ब्रांच बच रहा है, तो यहाँ क्या कर लो, ये 1 डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 डैश हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, तो ब्रांच के अंदर ब्रांच है तो 1 डैश और 2 डैश आप ऐसे कर सकते हो। अब क्या लिखोगे आप, सीधे दिख रहा है आपको, पहले क्या लिख लो, 5 पोजीशन पर क्या है, 5 डैश ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 डैश पर कितने मिथाइल है, 1 डैश पर देखो यहाँ कितने मिथाइल लगे, 2 मिथाइल, तो क्या लिखोगे आप, 5 पर 1, 1 डैश पर 2 मिथाइल है तो 1 डैश कॉमा 1 डैश 2 है तो डाई कौन है, मिथाइल। और पेरेंट चेन आपको इधर कितने का है, 2 का है, देखो 2 कार्बन का है, ब्रांच के अंदर ब्रांच है तो इसको आप क्या काउंट करोगे, आप ब्रांच के अंदर ब्रांच है तो इसको भी ब्रांच ही काउंट करोगे, तो इथेन न लिख के क्या लिखोगे, इथाइल लिखोगे, है ना। तो यहाँ क्या लिख दोगे, इथाइल लिख दोगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट को क्या करो, बंद कर दो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 9 है तो नोन, और सिंगल बॉन्ड है तो एक। तो आप ऐसे बता सकते हो, 1 डैश कॉमा 1 डैश, है ना, 2 है तो डाई कौन है, मिथाइल। और ब्रांच के अंदर ब्रांच था ये वाले, देखो 1 डैश 2 डैश जो लिखा वो 2 कार्बन का था, इसलिए हमने वहाँ इथाइल लिख दिया। और और क्या बोल सकते हो, इसको कॉमन नेम याद करो, अगर आप कॉमन नंबरिंग इससे करोगे तो आप इसको और क्या बोल सकते हो, याद करो। अगर हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 4। यहाँ देखो टोटल कार्बन कितने, 4 है। यहाँ अगर आप देखोगे CH3 CH3 CH3, यहाँ, अब यहाँ का हाइड्रोजन अगर निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के कोई ग्रुप बनेगा, तो याद करो इसकी डिग्री कितनी होती है, कार्बन की डिग्री यहाँ कितनी है, कोई भी कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो 1 2 और 3, 3 डिग्री, तो इसको बोलेंगे अपन टर्सरी कार्बन, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, टर्सरी कार्बन। तो आप अगर देखोगे ध्यान से तो इस कार्बन पर खड़े हो जाओ, 1 डिग्री, 1 2 और 3, ये टर्सरी कार्बन है, यहाँ से कनेक्टेड है, जिसको क्या बोल सकते हो, टर्सरी। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक यहाँ, 2 3 और एक बीच में 4, तो इसको बोल सकते हो टर्सरी ब्यूटाइल। तो आप अगला नंबरिंग नेमिंग क्या कर सकते हो, 5 पर आप क्या लिख सकते हो, 5 पोजीशन पर क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल, 5 पोजीशन पर क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल, ब्रैकेट बंद कर दो, 9 कार्बन है तो क्या लिख दो, नो नेम हो जाएगा, बस। आप ऐसे लिख सकते हो, तो कॉमन नेम भी यूज कर सकते हो और IUPAC नेम भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ध्यान देना, टर्सरी कार्बन से कनेक्टेड इसलिए टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 इसलिए ब्यूट, और ब्रांच की तरह काम करता है तो आई। तो IUPAC में आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, कॉमन नेम से भी इसका नाम लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। फिर अगला देखो, मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लीजिए, नंबरिंग करो, इसे कहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सीधे दिख रहे हैं ब्रांच कितने पे मिल रहा है, 2 पर, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 पर मिल रहा है, तो सीधी सी बात है नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, जहाँ से ब्रांच नजदीक होगा, है ना, जहाँ से ब्रांच नजदीक होगा आप वहीं से करोगे। अब नंबरिंग कर लिया, अब क्या करोगे आप, अब आप करोगे नेमिंग, है ना। नंबरिंग कर लिया, अब आप क्या करोगे, नेमिंग करोगे। अब नेमिंग अगर आपको करना है ना, तो नेमिंग करना है आपको,
तो एक बात का ध्यान देना, होता क्या है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेमिंग होता है और एक हमारे पास होता है नॉर्मल नेमिंग। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। अगर आपने नॉर्मल नेमिंग किया है ना, नॉर्मल नेमिंग में हम क्या करते हैं, डाई ट्राई इनका क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल नहीं देखते। हम नॉर्मल नेमिंग में डाई ट्राई टेट्रा का अल्फ़ाबेटिकल नहीं देखते, लेकिन जब भी कॉम्प्लेक्स नेमिंग होगा, है ना, जब भी कॉम्प्लेक्स नेमिंग होगा और वहाँ क्या आएगा, डाई आएगा। ठीक है, जब भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नेमिंग होगा, वहाँ डाई आएगा, ट्राई आएगा, टेट्रा आएगा, तो वहाँ अल्फ़ाबेटिकल हम लोग काउंट करेंगे, है ना, अल्फ़ाबेटिकल का काउंट करेंगे। डाई ट्राई टेट्रा अगर आएगा कॉम्प्लेक्स नेमिंग में तो अल्फ़ाबेटिकल काउंट करेंगे। अगर डाई ट्राई आएगा नॉर्मल नेमिंग में जो अभी तक करते आए, तो वहाँ हम डाई ट्राई का अल्फ़ाबेटिकल नहीं देखेंगे। ठीक है, और हम कभी भी डिग्री, हमारे पास क्या होगा, कभी भी हम डिग्री का अल्फ़ाबेटिकल नहीं देखेंगे। हम डिग्री का अल्फ़ाबेटिकल हम कभी भी नहीं देखेंगे, है ना, डिग्री का हम अल्फ़ाबेटिकल कभी नहीं देखेंगे। कॉमन नेम का अल्फ़ाबेटिकल आप ज़रूर देख सकते हो। ठीक है, कॉमन नेम का अल्फ़ाबेटिकल आप ज़रूर देख सकते हो। और अगर आपके पास क्या होगा, अगर एक ही कंपाउंड में दो बार डाई आ जाए, जैसे कॉम्प्लेक्स नेमिंग में एक ही कंपाउंड में क्या आ जाए, दो बार डाई आ जाए, तो उसके लिए यूज किया करो आप 20। क्या यूज करोगे, 20। अगर एक ही कंपाउंड में दो बार डाई आएगा तो उसके लिए क्या यूज करोगे, 20 यूज करोगे आप। ठीक है, अगर एक ही कंपाउंड में डाई आ जाएगा तो, और 3 आ जाएगा तो उसके लिए क्या यूज करोगे, ट्रिस यूज करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ बनेगा आपसे। तो अगर एक ही कंपाउंड में डाई आएगा तो उसके लिए 20 यूज करोगे, और एक ही कंपाउंड में अगर क्या आएगा, ट्राई आएगा, तो उसके लिए ट्रिस यूज करोगे। चलो, तो डाई ट्राई कॉम्प्लेक्स नेमिंग में अल्फ़ाबेटिकल आप देखोगे, बाकी जगह आप नॉर्मल नेमिंग में अल्फ़ाबेटिकल आप नहीं देखोगे। ठीक है, चलिए, तो अपन इसका पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं अपन। तो नंबरिंग आप कहाँ से कर रहे हो भाई, है ना, इसका नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, तो इसका नंबरिंग अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5, 5 पर आ रहा है। 1 2 3 4 और 5, ये भी 5 पर आ रहा है, ये भी 5 पर है, ये भी 5 पर है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इधर मोर नंबर ऑफ ब्रांच है, यहाँ नंबर ऑफ ब्रांच कम है और यहाँ नंबर ऑफ ब्रांच क्या है, कम है। पहला रीजन हो गया। और दूसरा क्या बोल सकते हो कि देखो यहाँ कौन सा है, यहाँ देखोगे टर्सरी ब्यूटाइल, अभी हमने देखा यहाँ क्या टर्सरी ब्यूटाइल है, और यहाँ क्या है, आइसोप्रोपाइल है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो 3 है, बीच वाले कार्बन से निकला तो आइसोप्रोपाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, बीच वाले से यहाँ निकला तो टर्सरी ब्यूटाइल। अब मुझे बताओ आप, अभी हमने देखा कि यहाँ एक पर क्या आ रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल आ रहा है। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल, और एक क्या आ रहा है, आइसोप्रोपाइल। टर्सरी ब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल। तो आप नंबरिंग कैसे डिसाइड करोगे, हमने क्या बात किया कि सर अगर डिग्री होगा तो उसका अपन अल्फाबेटिकल नहीं देखेंगे, टर्सरी का तो अल्फाबेटिकल नहीं देखेंगे। बट देखो ब्यूटाइल में क्या आ रहा है, ब्यूटाइल तो देख सकते हो, ब्यूटाइल में बी आ रहा है, और आइसो में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो पहले कौन आता है, बी आता है। इसलिए आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो आप ऐसे नंबरिंग करोगे। तो पहला तो नंबर ऑफ ब्रांच भी ज़्यादा है। दूसरा आप क्या बता सकते हो कि सर यहाँ हमने क्या देखा, अल्फ़ाबेटिकल देख लिया, टर्सरी ब्यूटाइल में टर्सरी का तो अल्फ़ाबेटिकल नहीं देखा, बट हमने ब्यूटाइल का देखा, तो ब्यूटाइल में बी आता है और आइसोप्रोपाइल में आई आता है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब अल्फ़ाबेटिकल देख लिया, अब नेमिंग कर लो आप, है ना, और यहाँ चीज़ मैंने ये चीज़ सब बता ही दी है आपको, कैसे आपको देखना है। ठीक है, तो देखो अब हम इसका करते हैं नेमिंग। अब अगर आपको नेमिंग करना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, आइसोप्रोपाइल लिखोगे, टर्सरी ब्यूटाइल लिखोगे। तो बोलोगे सर हम पहले टर्सरी ब्यूटाइल लिखेंगे। अब क्यों लिखोगे टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि सर जो टर्सरी ब्यूटाइल होता है उसमें टर्सरी तो अल्फ़ाबेटिकल नहीं देखेंगे, लेकिन बी का अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे, क्योंकि डिग्री हम कभी भी डिग्री का अल्फ़ाबेटिकल नहीं देखेंगे। नॉर्मल नेमिंग में डाई ट्राई का अल्फ़ाबेटिकल नहीं देखेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नेमिंग में डाई ट्राई का अल्फ़ाबेटिकल देखते हैं, डिग्री का तो यहाँ भी नहीं देखते। ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल था और एक था आइसोप्रोपाइल। तो ब्यूटाइल में बी पहले आता है,
आई बाद में आता है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, पहले नंबरिंग लिखोगे टर्सरी ब्यूटाइल का, तो 5 पर क्या लिखोगे 5 ऐसे करोगे, है ना। 5 ऐसे बनाकर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे 5, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर भी नंबरिंग कर दो, क्या होगा ये 1 डैश हो जाएगा और ये 2 डैश हो जाएगा, 1 डैश और 2 डैश। तो आप क्या लिख सकते हो 5 पर क्या है, ठीक है ना, 5 पर क्या लिखोगे 1 डैश कॉमा 1 डैश, कितने हैं 2 हैं, तो डाई कौन है मिथाइल, आपने ये लिख लिया। और पेरेंट चेन कितने का 2 का है, तो ये भी ब्रांच है दूसरे का, तो ये क्या कहलाएगा इथाइल, ब्रैकेट बंद कर दो। फिर 6 पोजीशन पर आओ, 6 पोजीशन पर आओ, उसका भी ब्रैकेट बनाओ आप 6 पोजीशन की, इसमें क्या है 1 डैश कॉमा 2 डैश, इसका भी नंबरिंग आप कर लो। फिर यहाँ क्या लिखोगे 1 डैश पर कितने मिथाइल है, एक मिथाइल है, तो 1 डैश मिथाइल, है ना। ब्रांच पेरेंट चेन कितने का, यहाँ भी 2 कार्बन का है, तो इसको क्या लिख दोगे इथाइल, ब्रैकेट बंद कर दोगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 10 है, तो डेक, और सिंगल बॉन्ड है तो आप ऐसे क्या कर सकते हो नेमिंग कर सकते हो आप, ठीक है। तो ब्रांच के अंदर ब्रांच वाले को आप देख लो, और फिर ब्रांच के अंदर ब्रांच होता है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए, तो आपको ऐसे नेमिंग करना है कॉम्प्लेक्स का, बनेगा आप लोगों से, है ना। तो ये बनना चाहिए भाई। आप एक नेमिंग और ले सकते हो आप, एक नेमिंग और कैसे कर सकते हो आप, ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पास ले रहा हूँ पेज को, कि हमारे पास इसका नेमिंग एक और सिखा दे रहा हूँ, कि आप मान लो कॉम्प्लेक्स नेमिंग का आप ऐसे कर सकते हो कि सर हमारे पास क्या है, हम ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं कुछ, अपन ने स्ट्रक्चर कुछ बना लिया, एक और बताता हूँ बिस ट्रिस वाला, जब एक ही कंपाउंड में क्या हो डाई ट्राई टेट्रा हो, तो हम वहाँ क्या यूज करेंगे बिस ट्रिस यूज करेंगे, है ना। जब एक ही कंपाउंड में डाई ट्राई टेट्रा हो, तो हम वहाँ यूज क्या करेंगे बिस ट्रिस यूज करेंगे। तो आपने ऐसे बना लिया, पहले ये नेमिंग अपन सीख लेते हैं, इसको भी जरूरी है ना। ये नेमिंग हमने कर ली, अब बताओ, अब इसका लॉन्गेस्ट चेन तो आपको सीधे ही दिख रहा है। अब नंबरिंग कर लेते, नंबरिंग कहाँ से करोगे 1 2 3, आप ये अगर यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 और 4 आ रहा है, तो आप सीधी सी बात है नंबरिंग कहाँ से करोगे जहाँ से नज़दीक मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसा नंबरिंग कर लिया। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये बी टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, बीच वाले से निकला है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, बीच वाले से निकला है, तो 2 आइसोप्रोपाइल है ना। तो 2 आइसोप्रोपाइल है कौन कौन से पोजीशन पर 4,5 पर। अब 4,5 मतलब डाई लगाओगे, और यहाँ भी क्या है आइसोप्रोपाइल है, 2 आइसोप्रोपाइल है, तो यहाँ भी क्या लगाओगे डाई लगाओगे। तो जब भी 2 डाई आ जाए तो वहां आप क्या यूज करोगे 20। तो आप ऐसा करो, कहाँ कहाँ लिखोगे 4 कॉमा, है ना 4,5 पर 2 डाई है, तो आप यूज क्या करोगे 20 यूज करोगे 20। और ये कौन सी ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल है, तो इसको क्या लिखोगे 20 आइसो प्रोपाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9 है तो नॉन, और सिंगल बॉन्ड है तो एक। तो जब भी 2 डाई आ जाएं तो वहां यूज करोगे आप 20 यूज करोगे, ठीक है। 2 डाई आएंगे तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे 20 यूज करोगे आप, तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेमिंग कॉम्प्लेक्स के होते हैं, ऐसे आप सीखते जाइए, प्रैक्टिस करिए, फिर और कुछ दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं अपन, चलिए ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग तो हो गया, अब अपन चलते हैं रिंग में। अब देखो इसमें मेन डिसाइड आपको करना है, देखो अब याद करो हमने क्या लिखा था, फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर मोन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आप रिंग में ऐसे मोन नंबर ऑफ कार्बन एटम देख सकते हो। अब बताओ, अब ये रिंग कितने का है 3 कार्बन का, ऊपर कितने कार्बन बचे 1 कार्बन बचे, है ना। तो सीधी सी बात है पेरेंट चेन कौन होगा मोन नंबर ऑफ कार्बन एटम, पेरेंट चेन कौन होगा मोन नंबर ऑफ कार्बन एटम, आपका ये क्या हो जाएगा पेरेंट चेन हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। तो ऐसे में आपको मोन नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है। ऊपर देखो, अब मोन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया आपका पेरेंट चेन। अब बचा कौन, एक बात को ये भी ध्यान देना कि हम कभी भी रिंग के बाहर से नंबरिंग करते करते अंदर मत आना, हम कभी भी रिंग के बाहर से नंबरिंग करते करते अंदर नहीं जाएंगे, न तो रिंग के अंदर से नंबरिंग करते करते बाहर जाएंगे, ये चीज का ध्यान देना। तो हम कभी भी रिंग
बाहर से नंबरिंग करते करते रिंग के अंदर नहीं आओगे, न तो रिंग के अंदर से नंबरिंग करते करते बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है 3 मेंबर रिंग 4 का बन जाएगा, जो कभी हो ही नहीं सकता ऐसे। तो आप इन चीजों को ध्यान देना। तो आप ऐसा करो, आप नंबरिंग कहाँ कर दो, आप रिंग के अंदर ही नंबरिंग कर दो। और कहाँ से नंबरिंग करोगे, जहां से ब्रांच नजदीक में मिलेगा। बाकी रूल तो सब सेम है, तो जहां से ब्रांच नजदीक में मिलेगा नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, वहीं से करोगे। तो आपका पेरेंट चेन मीन्स लॉन्गेस्ट चेन कौन बना, रिंग वाला बना। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहां से आपको पेरेंट चेन नजदीक मिले ब्रांच, तो ये नंबरिंग आप कर दो यहाँ से। तो क्या मिल जाएगा, 1 2 और 3, ये कर लिया आपने। अब आपको पता है सबसे पहले क्या देखोगे, प्रीफिक्स टू। प्रीफिक्स टू क्या है, ब्रांच है। क्या ब्रांच है यहाँ, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर है। क्या है, बोलोगे मिथाइल। कितने पर मिथाइल है, बोलोगे सर आप 1 पर मिथाइल है। प्रीफिक्स टू क्या है, ब्रांच है। ब्रांच कितने पर, 1 पर है। कौन है, मिथाइल है, तो 1 मिथाइल। फिर प्रीफिक्स 1 क्या है, बोलोगे सर रिंग है। तो रिंग ऐसे भाई याद करो, मैंने बताया था सिंपल से जो रिंग होगा उसको क्या बोलते हैं, साइक्लो, बाई साइक्लो, स्पायरो, ये सभी क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स 1 कहलाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सिंपल से रिंग है तो इसको क्या बोलोगे, प्रीफिक्स 1। और जब भी प्रीफिक्स 1 होता है तो इसमें याद करो सिंपल से रिंग में इसको क्या बोलते हैं, साइक्लो। इसके लिए क्या यूज करोगे, साइक्लो। ये रिंग के लिए क्या यूज करोगे, साइक्लो यूज करोगे। सिंपल से रिंग होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, साइक्लो। फिर प्रीफिक्स 2 हो गया, प्रीफिक्स 1 हो गया। अब क्या लिखोगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो क्या लिखोगे, 3 को बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। फिर वर्ड रूट के बाद कहाँ जाओगे, सफिक्स 1। सफिक्स 1 क्या है, पूरे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ क्या लगा दोगे, एन। और सफिक्स 2 क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो आप बोलोगे सर नहीं है। तो आपका नाम कंप्लीट है। तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, आप ऐसे नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे नेमिंग कर सकते हो, ये बनेगा आपसे। तो सबसे पहले क्या देखो आप, सबसे पहले आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, मोन नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो पेरेंट चेन हो गया। अंदर से रिंग के अंदर से बाहर नहीं जाओगे, बाहर से अंदर नहीं जाओगे, ये चीज ध्यान देना। अब जब आपने पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया तो नंबरिंग यही हो जाएगा आपका। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से ब्रांच नजदीक में होगा। फिर आप उसका नेमिंग कर लो। तो पहले प्रीफिक्स 2 लिखोगे, प्रीफिक्स 2 देखो ब्रांच दिख रहा है। फिर उसके बाद आप कहाँ आओगे, प्रीफिक्स 1 आओगे, साइक्लो बाई साइक्लो में। फिर उसके बाद वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1 और सफिक्स 2। ऐसे ही आप यहाँ देखो, बताओ पेरेंट चेन कौन बनेगा, बाहर कितने कार्बन है, 2, और अंदर कितने कार्बन है, 3। क्या मोन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, देखो यहाँ मैंने बताया था मोन नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या मोन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, बिल्कुल है। रिंग का मोन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो आपका पेरेंट चेन कौन हो जाएगा, रिंग हो जाएगा आपका पेरेंट चेन। ये आपका पेरेंट चेन हो गया। जब ये पेरेंट चेन हो गया, ठीक है, ये आपका पेरेंट चेन बना। अब पेरेंट चेन हो गया, अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से ब्रांच नजदीक में होगा। तो आप नंबरिंग क्या कर दो, जहाँ से ब्रांच नजदीक में है। आपने ऐसा कर लिया। अब क्या नाम लिखोगे, सबसे पहले प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 क्या है, 1 पर इथाइल है, तो क्या लिख दोगे, 1 इथाइल। प्रीफिक्स 2 क्या है, प्रीफिक्स 2 हो गया 1 पर इथाइल। प्रीफिक्स 1 क्या है, साइक्लो, तो इसको लिख दो सिंपल से रिंग को साइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन का, 3 का, क्या लिखोगे, प्रो, है ना पूरे। और सफिक्स 1 क्या है, सिंगल बॉन्ड है, क्या लिख दोगे, एन। तो 1 इथाइल, ठीक है, 1 इथाइल साइक्लो प्रोपेन, आप ऐसे बना सकते हो। ये नाम हो गया। अगला देखो आप। अब सबसे पहले आप क्या सेलेक्ट करो, पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। पेरेंट चेन कौन होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर कितने कार्बन है, रिंग के बाहर 1 2 और 3, और रिंग के अंदर भी कितने कार्बन है, 3 है। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन तो सेम हो गए। रिंग के बाहर भी 3 कार्बन है, रिंग के अंदर भी 3 कार्बन है। तो जब भी नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, जब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो, सेम हो, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, रिंग को दोगे। जब भी नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, रिंग के बाहर भी और रिंग के अंदर भी, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होगा, आपका रिंग होगा। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा रिंग। अब रिंग आपका क्या हो जाएगा, ये पेरेंट चेन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। अब पेरेंट चेन हो गया तो अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग वहां से करोगे जहाँ से क्या है, ब्रांच। तो आपने ब्रांच लगा दी, है ना। अब देखो ये तो ब्रांच की तरह काम कर रहा है। अब जैसे यहाँ मिथाइल लिखा, 1 कार्बन था, 2 कार्बन था, तो इथाइल लिखा, वैसे 3 कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, 1 प्रोपाइल, है ना। प्रीफिक्स 1 क्या है, साइक्लो। प्रीफिक्स 1 हो गया साइक्लो। फिर वर्ड रूट कितने का, 3 कार्बन का है तो प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो
एन, और सफिक्स टू यहाँ कुछ नहीं है, तो आप ऐसे नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पे आइए। यहाँ देखिए, यहाँ रिंग यहाँ कितने कार्बन का है, 3 का, और रिंग बाहर कितने का है, 4 का, 1 2 3 4, 4 कार्बन। तो जीता कौन, मोल नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब मोल नंबर ऑफ कार्बन एटम जीतेगा तो इस बार पेरेंट चेन कौन हो जाएगा, इस बार पेरेंट चेन आपका ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो आपका वो पेरेंट चेन हो गया। अब रिंग यहाँ किसकी तरह काम करेगा, जो रिंग अभी तक पेरेंट चेन की तरह काम कर रहा था, तो हम यहाँ एन लगा रहे थे। जो रिंग अभी पेरेंट चेन की तरह काम कर रहा था, तो वहाँ एन लगा रहे थे। अब ये रिंग देखोगे, यहाँ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होने की वजह से अब ये पेरेंट चेन हो गया। तो ये किसकी तरह काम करेगा, अब ये काम करेगा ब्रांच की तरह। और जब भी हम ब्रांच की तरह काम करते तो वहाँ आई एल नाम में लगा दिया करो, लास्ट में क्या लगाओगे, वाई एल आप लास्ट में नाम में लगा दिया करो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी तक ये साइक्लोप्रोपेन था, अब ये ब्रांच की तरह काम करेगा तो किसकी तरह बन जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ब्रांच की तरह काम करेगा तो साइक्लोप्रोपेन अब साइक्लोप्रोपाइल हो गया। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया, लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट चेन पता चल गया, कौन ब्रांच हो गया पता चल गया। नंबरिंग कहाँ से करोगे, अब नंबरिंग अगर आपने यहाँ से किया तो 1 2 3 4, ब्रांच कितने पर मिल रहा है, 4 पर। और अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, तो ब्रांच कितने पे मिल रहा है, 1 पर। जिधर ब्रांच नजदीक मिलेगा आप नंबरिंग वहीं से करोगे। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 और 4, तो ये यहाँ से नजदीक मिल गया। और पेरेंट चेन वो क्यों बना, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, जो हमने ये ऑर्डर में लिखा हुआ है कि मोल नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है, फिर ऐसे चलना है आपको। तो बस कुछ नहीं करना है, अब क्या लिखोगे, ब्रांच की तरह काम करे तो यहाँ क्या लिखोगे, 1 साइक्लोप्रोपाइल, ये ब्रांच हो गया 1 साइक्लोप्रोपाइल। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स 2 हो गया, प्रीफिक्स 1 नहीं है। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, यहाँ देखोगे वर्ड रूट 4 कार्बन का है, तो क्या लिखोगे, ब्यूट लिखोगे। और पूरे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, सफिक्स 1 एन लिखोगे। और सफिक्स 2 कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, सफिक्स 2 कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो आपको ऐसे डिसाइड करना है कि पेरेंट चेन कौन है। अगर आपने एक बार पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया तो फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बनेगा सभी से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, अब पेरेंट चेन कौन होगा, इसमें पेरेंट चेन सीधे दिख रहा है कि सर यहाँ ऊपर 2 कार्बन है, तो सीधी बात है रिंग होगा, क्योंकि रिंग में कितने कार्बन है, 3 है। अब जब ये पेरेंट चेन ये हो गया तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग या तो 1 यहाँ से करोगे, तो नंबरिंग 1 यहाँ से करोगे। अब दोनों को ब्रांच यहाँ से भी 1 नंबरिंग मिल रहा है और ये भी ब्रांच को नंबर 1 मिल रहा है, तो ये तो डिसाइड नहीं। अब देखो यहाँ ब्रांच क्या है, इथाइल, और यहाँ ब्रांच क्या है, मिथाइल। तो हमने पहली बात किया, जब दोनों का पोजीशन सेम हो और ब्रांच सेम हो तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, बट यहाँ ब्रांच क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आप वहां से नंबरिंग करोगे। कैसे डिसाइड करोगे, आप अल्फाबेटिकल देखोगे, आप कैसे देखोगे, अल्फाबेटिकल। तो आप अगर यहाँ नंबरिंग 1 2 चाहे यहाँ दो, दोनों को ब्रांच सेम मिल रहा था, बट यहाँ इथाइल है, इथाइल में ई पहले आता है, यहाँ मिथाइल इसमें एम पहले आता है, तो ए से जेड तक में पहले कौन आता है, ई आता है। तो अल्फाबेटिकल में इथाइल जीत गया, मतलब आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 और 3, मतलब नजदीक में आपको देखना है ब्रांच किधर मिल रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, इधर 2 गया ना कि इधर गया। अगर इधर 1 के बाद 2 करते फिर यहाँ 3 मिलता, तो ये भी ब्रांच दूर जा रहा था, इसलिए हमने क्या किया, 1 2 और 3 ऐसा नंबरिंग। ठीक है, अब हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, हमने नंबरिंग कर लिया। अब हम करेंगे नेमिंग। तो याद करो मैंने पहले ही बताया है, जब भी आपको नेमिंग करना है, डिफरेंट ब्रांच होंगे तो आप हमेशा अल्फाबेटिकल देखोगे। कैसे देखोगे, अल्फाबेटिकल देखोगे। तो आप नेमिंग करो, कैसे लिखोगे, पहले क्या लिखोगे अल्फाबेटिकल में, 1 इथाइल, फिर 2 मिथाइल, 1 इथाइल के बाद कौन आ जाएगा, 2 मिथाइल, प्रीफिक्स 2 क्या है, 1 इथाइल और 2 मिथाइल। फिर प्रीफिक्स 1 सिंपल सा रिंग है, क्या बोलोगे, साइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन का, 3 का है, तो प्रो। सफिक्स 1 क्या है, पूरे सिंगल बॉन्ड है, तो एन। और सफिक्स 2 कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये आपका नाम कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब बताइए यहाँ नंबरिंग किधर से करोगे, नंबर 1 इसको दोगे, किसको दोगे,
है ना, यहाँ भी ब्रांच नजदीक मिल रहा है, यहाँ भी ब्रांच नजदीक मिल रहा है। अब यहाँ ये मत सोचना सर यहाँ मिथाइल है और यहाँ इथाइल है। अब ये मत सोचना, क्यों? क्योंकि सर आप ये भी देखो ना कि यहाँ नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा है और यहाँ नंबर ऑफ ब्रांच क्या है, कम है। तो अल्फाबेटिकल तो भैया बाद में आता है, अल्फाबेटिकल तो सबसे लास्ट में आता है, पहले आता है मोन नंबर ऑफ ब्रांच आता है। तो अल्फाबेटिकल तो तब देखोगे ना जब दोनों ब्रांच सेम होंगे, एक एक होंगे, तब आप अल्फाबेटिकल देखोगे। यहाँ तो मोन नंबर ऑफ ब्रांच डिसाइड हो गया, तो इधर कितने नंबर ऑफ ब्रांच है, 2 है, तो इसलिए ये ऑर्डर में जीत गया, तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 और 3। अब जब ये जीत गया नंबरिंग में, तो आप क्या करोगे, नेमिंग करोगे। और नेमिंग में आपको पता है जब एक से ज्यादा ब्रांच हो, डिफरेंट ब्रांच हो, तो हमेशा आप अल्फाबेटिकल देखोगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आप पहले क्या देखोगे, अल्फाबेटिकल। तो यहाँ नंबरिंग में देख लो, मोर नंबर ऑफ ब्रांच देखा। अब नेमिंग में आप ऑलवेज अल्फाबेटिकल देखोगे, है ना, नेमिंग में आप ऑलवेज अल्फाबेटिकल देखोगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, 2 पर इथाइल, फिर 1,1 2 है तो डाई, कौन है, मिथाइल, प्रीफिक्स 2 ये सब हो गया। फिर प्रीफिक्स 1 क्या है, साइक्लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 है तो प्रोप, और सफिक्स 1 क्या है, पूरे सिंगल बॉन्ड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेमिंग हो जाएगा। ये बन जाएंगे ऐसे, ठीक है, बनना चाहिए, बहुत आसान है। फिर अगला देखिए आप, अगला क्या होगा। अब आप तो सीधे ही बता सकते हो सर ये बाहर एक कार्बन के रिंग है, अंदर 4 कार्बन, पेरेंट चेन कौन हो जाएगा, पेरेंट चेन आपका ये पेरेंट चेन हो जाएगा। जब ये पेरेंट चेन हो जाएगा तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहां से ब्रांच नजदीक में है, तो 1 2 3 4। फिर आप क्या करोगे, आप अब कुछ नहीं, प्रीफिक्स 2 क्या, मिथाइल है कितने पर, 1 पर, तो आप क्या लिखोगे, 1 मिथाइल, प्रीफिक्स 1 क्या है, सिंपल सा रिंग है तो साइक्लो, वर्ड रूट कितने का है, 4 का है तो ब्यूट, और सफिक्स 1 क्या है, पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे इसका पेरेंट चेन कौन हो जाएगा, सीधे देख रहे हो कि सर रिंग हो जाएगा, इसका पेरेंट चेन कौन होगा, रिंग होगा, क्योंकि मोल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, बाहर तो 2 कार्बन है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहां से ब्रांच नजदीक में है, तो आप करोगे 1 2 3 और 4। ब्रांच क्या है, 1 पर, प्रीफिक्स 2 क्या है, 1 पर क्या है, इथाइल है, ठीक है, प्रीफिक्स 2 क्या है, 1 पर क्या है, इथाइल है, ठीक है, 1 पर इथाइल है, प्रीफिक्स 1 क्या है, सिंपल सा रिंग है तो साइक्लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूट, वर्ड रूट 4 कार्बन के ब्यूट, और सफिक्स 1 क्या है, पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। बस ये नाम हो जाएगा। ऐसे इसमें कौन जीता, पेरेंट चेन कितने को, यहाँ कितने कार्बन, 1 2 3, और रिंग में कितने हैं, 4 है, तो सीधी सी बात है, क्लियर होगा एक पेरेंट चेन कौन होगा, रिंग होगा। जब पेरेंट चेन रिंग होगा तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहां से ब्रांच नजदीक में है। अभी यहाँ 2 कार्बन था तो इथाइल था, 2 कार्बन था तो इथाइल, तो यहाँ 3 कार्बन है तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। तो आप क्या लिख सकते हो, 1 प्रोपाइल, है ना, क्या लिख सकते हो, 1 प्रोपाइल, प्रीफिक्स 1 क्या है, सिंपल सा रिंग है तो साइक्लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। तो आप ऐसे नेमिंग कर सकते हो इसमें। इसमें आप क्लियर, वही सब सेम है जो ऊपर का किया ना, सारे के सारे वैसे ही सेम है। इसमें बताओ क्या करोगे आप, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। यहाँ देखो बाहर कितने रिंग है, बाहर 1 2 3 4, कितने नंबर के कार्बन है बाहर, बाहर टोटल 4 कार्बन है, अंदर टोटल कितने कार्बन है, 4 है। तो रिंग में 4 कार्बन है, बाहर भी 4 कार्बन, तो याद करो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, रिंग को दोगे। यहाँ भी हमने किया है कि जब रिंग सेम हो, बाहर का कार्बन सेम हो, रिंग का कार्बन भी सेम हो, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, रिंग को दोगे। वैसे ही इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, आप रिंग को दोगे। जब रिंग को दोगे आप, तो पेरेंट चेन आपका ये हो गया, रिंग हो गया, ये आपका पेरेंट चेन हो गया। जब ये पेरेंट चेन हो गया तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से ब्रांच नजदीक में होगा, आपने यहाँ से नंबरिंग कर लिया। अब जैसे प्रोपाइल लिखा, यहाँ क्या लिख दोगे, 4 कार्बन है बाहर तो क्या लिख दोगे, 1 पर ब्यूटाइल हो जाएगा, सिंपल सा रिंग है तो साइक्लो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूट हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। बस सिंपल सा है। और अब अगला देखो, आप तो अगला को खुद बता सकते हो, आप इसको तो आप खुद बता सकते हो। ऊपर वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर वाले में क्या हो रहा है ना, ऊपर वाले को अगर आप ध्यान से देखो क्या है, पेरेंट चेन कौन बनेगा, देखो यहाँ कितने कार्बन है, 4, और यहाँ 1 2 3 4 5, तो क्लियर हो गया सर, ये पेरेंट चेन हो जाएगा।
जब ये पेरेंट चेन होगा तो किसकी तरह काम करेगा, ब्रांच की तरह काम करेगा। और ब्रांच में इसको क्या बोलेंगे, जो साइक्लोब्यूटेन था ब्रांच में क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहां से ब्रांच नजदीक है, तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ से नजदीक मिल रहा था, तो इसका नाम क्या लिख दोगे आप, इसका नाम आप लिखोगे 1 पर क्या है, 1 साइक्लोब्यूटाइल, है ना, प्रीफिक्स 1 नहीं है, वर्ड रूट कितने का है, 5 का, तो क्या लिख दोगे, पेंट, और सफिक्स 1 क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो बस आप ऐसे कर सकते हो। 1 साइक्लो, तो जो पेरेंट चेन डिसाइड हो गए तो वहां इन इन लगा दो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इसके हिसाब से, लेकिन जो ब्रांच बन गई उसमें आई लगा दो आप, ठीक है। अब इसमें बताओ आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, या तो एक यहाँ से करोगे तो यहाँ से करोगे, दोनों मिथाइल मिथाइल है, सेम है, नंबरिंग आप कहीं से कर लो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ग्रुप है कोई दिक्कत नहीं। नेमिंग क्या लिखोगे, प्रीफिक्स 2 क्या मिथाइल है कितने पर, 1 और 2 पर, तो क्या लिख दोगे, 1 2 कितने हैं, 2 है तो डाई, कौन है, मिथाइल, तो प्रीफिक्स 2 हो गया। प्रीफिक्स 1 क्या है, सिंपल सा रिंग है तो क्या लिख दोगे, साइक्लो, है ना, सिंपल सा रिंग है तो क्या लिखोगे, साइक्लो लिख दोगे। वर्ड रूट कितने कार्बन का, 4 का, तो क्या लिख दोगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और सफिक्स 2 कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं। तो आप ऐसे नेमिंग सीख सकते हो, एक बार आप ध्यान से देखो इन सबको, है ना, ये सब बन जाएंगे भाई, बताओ आप लोग, ठीक है। चलो तो इतना आप लोगों ने पढ़ा है अभी, चलो और अभी देखते हैं और क्या क्या होते हैं। चलो अगला, अब बताओ आप, क्लियर है, पेरेंट चैन तो क्लियर है, पेरेंट चैन तो क्लियर है, नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 करोगे, यहाँ से करोगे, बोलोगे सर यहाँ भी 1 पर, है ना, ब्रांच यहाँ भी 1 है, यहाँ भी ब्रांच 1 है, तो आप क्या देखोगे, बट यहाँ मिथाइल और यहाँ क्या है, इथाइल है, तो आप नंबरिंग कैसे देखोगे, अल्फाबेटिकल देखो। अब जब यहाँ से नंबरिंग 1 दिया तो अब जिधर ब्रांच नजदीक मिल रहा है उधर ही जाओगे दोबारा, तो आपने ये कर लिया। और जब भी नेमिंग करोगे तो आप हमेशा कैसे देखोगे, अल्फाबेटिकल देखो, नेमिंग में तो हमेशा अल्फाबेटिकल, तो पहले क्या लिखोगे, 1 पर क्या है, प्रीफिक्स 2 क्या है, इथाइल, 1 पर, फिर 2 पर क्या है, मिथाइल है, फिर वर्ड, फिर प्रीफिक्स 1 क्या है, साइक्लो, तो आप क्या लिख लो यहाँ, प्रीफिक्स 1 है साइक्लो, तो आपने क्या लिख दिया, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन वर्ड रूट कितने का, 6 का है तो हेक्स, और सफिक्स 1 पूरे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। ऐसे इसमें पेरेंट चेन तो आपने क्लियर कर लिया, पेरेंट चेन ये है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे कि यहाँ से करोगे, यहाँ इथाइल है यहाँ मिथाइल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा है और यहाँ नंबर ऑफ ब्रांच कम है, तो अल्फाबेटिकल तो ऑर्डर में सबसे लास्ट में आता है, तो पहले आप डिसाइड कर लो मोन नंबर ऑफ ब्रांच, मोन नंबर ऑफ ब्रांच होगा तो वहां से वो डिसाइड हो जाएगा। और जब वहां से डिसाइड हो गया तो नेमिंग तो आप हमेशा अल्फाबेटिकल देखोगे, और अल्फाबेटिकल पहले कौन आता है, 2 पर इथाइल हो जाएगा, फिर 1 1, है ना, 2 पर इथाइल, फिर क्या लिखोगे, 1 1, 2 है तो डाई, कौन है, मिथाइल, और क्या लिखोगे, सिंपल सा क्या है, सिंपल से रिंग है तो क्या लिख दोगे आप, साइक्लो, सिंपल सा रिंग है तो आप क्या लिख दोगे, साइक्लो लिख दोगे। फिर वर्ड रूट कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, तो हेक्स लिख दोगे, और सफिक्स 1 पूरे सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सब सेम वैसी नेमिंग चल रहा है, देख लो आप अच्छे से। तो यहाँ आपने मोन नंबर ऑफ ब्रांच से डिसाइड कर दिया, अल्फाबेटिकल बाद में आता है, ऑर्डर में सबसे लास्ट में आता है। तो आपसे अगर दो चीजें पता हो गए, एक प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2 ये, और एक नंबरिंग करना कि नंबरिंग के लिए आप, वो नेमिंग के लिए था और ये नंबरिंग के लिए है कि सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप देखोगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर मोन नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर मोन नंबर ऑफ ब्रांच, और फिर आप देखोगे लोवेस्ट लो कंट्रोल, और लास्ट में अल्फाबेटिकल। ठीक है, इसका नंबरिंग ये तो क्लियर ही है आपको। कहाँ से करोगे, 1 2 3 4 5 और 6, क्या नाम लिख दोगे आप इसका, पूरे ब्रांच सेम है कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ से 1 क्यों नहीं दिया, क्योंकि मोन नंबर ऑफ ब्रांच तो यहाँ है, तो मोन नंबर ऑफ ब्रांच से डिसाइड हो गया। नेमिंग करो, तो नेमिंग करोगे इसका क्या आएगा, इसमें 1 1 3 कितने हैं, 3 है तो ट्राई, कौन है, मिथाइल, 1 1 3 ट्राई मिथाइल। प्रीफिक्स 1 क्या है, सिंपल सा रिंग साइक्लो, वर्ड रूट 6 कार्बन का है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो आप ऐसे नेमिंग कर सकते हो, तो 1 1 3 ट्राई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, तो आप
ऐसे नेमिंग कर सकते हो इनका, रिंग का बनेगा। तो आप रिंग का नेमिंग ऐसे कर सकते हो। तो भैया इसको अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से, बहुत ज़रूरी है ये सब, ठीक है। चलो बनेगा ये सब, ठीक है। चलिए तो अपन क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अपन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर से इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। आप इसको देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक।